अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, जब कभी भी मार्केट में कोई भी लेटेस्ट इन्वर्टर लॉन्च करता है तो मेरी कोशिश ये होती है कि उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की जाए। अक्सर लोग मुझसे गिला करते हैं कि सर प्राइस बताया करें। व्यूअर्स, प्राइस जानने का एक बहुत सिंपल सा तरीकाकार है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जो कि मेरी वेबसाइट का है electricalwall.com। वहाँ पर जल्दी से जाएँ और जाके इसकी करंट प्राइस चेक कर लें। आज जानेंगे हम मैक्स पावर के एक इन्वर्टर के हवाले से। इससे पहले इसी सीरीज़ के एक इन्वर्टर को मैंने रिव्यू किया था जो कि था सनट्रॉनिक 5000 ड्यू, और अब उसका एक अपग्रेडेड वर्जन आ चुका है सनट्रॉनिक 6000 ड्यू। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि इस इन्वर्टर के अंदर हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, वो क्या बातें हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये इन्वर्टर एक बेहतरीन इन्वर्टर है। व्यूअर्स, एक घर की जो आम रिक्वायरमेंट होती है उसके अंदर 2 एसी होते हैं, पंखे, लाइटें, फ्रिज, पानी वाली मोटर, ये तमाम इलेक्ट्रिकल लोड अगर आपने चलाना है तो आपके लिए ये वाला इन्वर्टर सूटेबल है, यानी 6 किलोवाट का इन्वर्टर आपके लिए सूटेबल है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूँ तो मोर देन 85% रेजिडेंशियल पर्पस पे यही इन्वर्टर इंस्टॉल किया जाता है, यानी 6 किलोवाट का। अब 6 किलोवाट के अंदर रहते हुए हमारे पास एक वास्ट ब्रैकेट है प्राइजेस की और ऑप्शंस की, जिसके अंदर से अगर बेस्ट अमंग द बेस्ट की बात की जाए तो आप इस इन्वर्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब वो क्या फीचर्स हैं जिसकी बेस पे मैं ये कहूँगा कि ये बेस्ट अमंग द बेस्ट है, वो अभी आप वीडियो में जान लेंगे। बिल्ड क्वालिटी इसकी कैसी है। व्यूअर्स, मैक्स पावर हमें डिस्क्लोज कर देता है कि वो इन्वर्टर कहाँ से बनवा रहा है। व्यूअर्स, ये इन्वर्टर हमारे पास प्योरली वोल्ट्रॉनिक का आता है। वोल्ट्रॉनिक इज़ नॉट द क्राइटेरिया कि मैं कहूँ कि जस्ट दिस इज़ द ओनली क्राइटेरिया, बट एक ऐसी कंपनी है जो कि अपनी टेक्नोलॉजी में बहुत मैच्योर हो चुकी है, और जब कभी भी कोई भी कंपनी वोल्ट्रॉनिक से इन्वर्टर बनवाती है तो वो लाजमी बताती है, और अगर वोल्ट्रॉनिक से ना बनवाए जा रहे हों तो वो फिर नहीं बताते कि हमने कहाँ से इन्वर्टर को डिज़ाइन करवाया है, कहाँ से इन्वर्टर को बनवाया है। बुनियादी चंद एक फीचर्स, पहला, इसके अंदर हमें 6.5 किलोवाट का सोलर पैनल कनेक्शन मिल जाता है। सेकेंडली, 6 किलोवाट की आउटपुट देता है। अगर आपने 2 एसी चलाने हैं, लेट से अप्रॉक्सीमेटेड 2200 से 2400 वाट एक 1.5 टन का डीसी इन्वर्टर एसी लेता है, तो 4400 वाट हमारे पास 2 एसीज की पावर रेटिंग हो जाएगी, जो कि टाइम के साथ डीसी इन्वर्टर है तो अपनी कंजम्पशन को कम करेगा। देन ऑनवर्ड पानी वाली मोटर, फैन, लाइट्स, फ्रिज, सारी चीज़ें इस पर सफिशिएंट है, इजीली मैनेज हो सकती है। हर बंदे की रिक्वायरमेंट आ चुकी है कि हमें डुअल आउटपुट चाहिए, तो जी डुअल आउटपुट हमें इस मॉडल में भी देखने को मिलती है। इससे पिछला जो मॉडल आ रहा था उसमें भी मिलती थी, यानी कि लाइट जाती है, रात का वक्त है, लाइट चली जाती है, तो एक ओनली सोर्स हमारे पास बैटरी रह जाता है जिसके ऊपर आपके लोड ने चलना है। अब मैं भी ये चाहता हूँ कि मुझे उठ के ये ना देखना पड़े कि जी लाइट चली गई है, लाइट आ गई है। ऑटोमेटिक होना चाहिए हमारा सिस्टम कि लाइट जाने पे एक सर्टन परसेंटेज ऑफ बैटरी, यानी 100% बैटरी है, 80% जब बैटरी रह जाए, यानी 20% इस्तेमाल हो जाए, तो हमारा हैवी लोड बंद हो जाए, जिसके अंदर हमारे एसीज चल रहे होंगे या ओवन है या कोई ऐसी चीज़ है, इलेक्ट्रिकल आयरन है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि हैवी लोड है, वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, और बाकी सारे 80% बैटरी जो है वो हमारे लाइट लोड यानी फैंस, लाइट्स और फ्रिज के लिए रहे। तो ये फीचर हमें डुअल आउटपुट का इसमें देखने को मिल जाता है। मैं 1 बाय 1 कंप्लीट डिटेल में जाऊंगा, लेकिन मैं आज कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से समराइज़ किया जाए कि वो क्या बातें हैं जिसकी वजह से ये इन्वर्टर हमें बेहतर लगता है। देन ऑनवर्ड, वाईफाई होना चाहिए। इससे पिछले मॉडल में वाईफाई नहीं था, बट इसके अंदर हमें वाईफाई मिल जाता है और इसी के साथ ग्रिड फीडिंग मिल जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे ये इन्वर्टर लॉन्च हुआ है और मेरे तकरीबन ये सारे प्रोजेक्ट्स में लग चुका है, कुछ लिमिटेड सा शायद स्टॉक रह चुका हुआ हो, तो ये नेट मीटरिंग हमने प्रोजेक्ट्स में करनी होती है। नेट मीटरिंग अवेलेबल है। 6.5 किलोवाट का पैनल लगाना होता है, मोस्टली 545 वाट के 12 पैनल्स लगाने होते हैं, और आप उसके ऊपर बेफिक्र होकर लगा सकते हैं। सिंगल एम्पीपीटी या डुअल एम्पीपीटी इसमें हमें नहीं मिलता। आप 6 की 2 स्ट्रिंग्स को पैरेलल करेंगे 545 वाट अगर आप पैनल लगा रहे हैं, जिसमें 13-14 एम्पियर हमें करंट मिल रहा होता है। आउटपुट पावर फैक्टर 1 है। आप भी कह रहे होंगे जल्दी जल्दी मैं सारे फीचर्स कवर कर रहा हूँ। ये ज़रूरी है, ये जान लें तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो अगर आप 6 किलोवाट को 12 किलोवाट पे शिफ्ट करना चाहते हैं तो क्या ये इन्वर्टर पैरेलल हो सकते हैं? जी बिल्कुल पैरेलल हो सकते हैं। आप इनको पैरेलल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पैरेलल किट। आप एक को मास्टर बना लेते हैं, दूसरे को स्लेव बना लेते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना शुरू हो जाते हैं। और कितने यूनिट्स को हम पैरेलल कर सकते हैं? व्यूअर्स, आप टोटल 9 यूनिट्स को पैरेलल कर सकते हैं। अब जल्दी से चलते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इसके बॉक्स में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी।
और फिर मैं इसकी इंस्टॉलेशन करके आपको दिखाऊंगा, इसकी बेसिक सेटिंग्स करके दिखाऊंगा, ताकि एक इंस्टॉलर अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो बेहतर तरीके से जान सके कि आपने इस सिस्टम को कैसे इंस्टॉल कर लेना है। व्यूअर्स, फर्स्ट नंबर पे आप चेक कर सकते हैं, इसके अंदर हमें मिल जाता है एक पाउच जिसमें मिल गया एक अदद वारंटी कार्ड, और ये इनके सर्विस सेंटर्स की डिटेल्स हैं कि कहाँ पाकिस्तान में इनके सर्विस सेंटर मौजूद हैं, वॉच पावर की CD और इसका यूज़र नंबर। देन ऑनवर्ड हमें कम्युनिकेशन केबल मिल जाती है, ताकि आप इन्वर्टर को अगर अपने लैपटॉप के साथ, अपने कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन केबल है, और इन्वर्टर को आप निकाल लेते हैं बाहर। तो वो इन्वर्टर की बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो वोल्ट्रॉनिक्स की और स्पेशली मैक्स पावर की मुझे ये खास बात लगती है कि ये अपनी बिल्ड क्वालिटी को बहुत ही परफेक्ट बनाते हैं। आप देख सकते हैं, अगर लोअर साइड के ऊपर आ जाएं तो ये हमें मिल जाती है एक LCD जो कि डिटैचेबल है, यानी कि हम इसको मूव कर सकते हैं। AC आउटपुट, AC इनपुट, यहाँ पर सिंगल आउटपुट नज़र आ रही है, लेकिन जब मैं इसको ओपन करूँगा तो इसके अंदर हमें 2 आउटपुट्स देखने को मिल जाती हैं, हैवी लोड की अलहदा, लाइट लोड की अलहदा। और ये ग्रिड इनपुट है, अगर आपने ग्रिड फीडिंग करनी होगी तो इसी वायर के थ्रू बिजली वापस ग्रिड को, वापडा को, के इलेक्ट्रिक को सेल की जाएगी। यहाँ पर सोलर के इनपुट पॉइंट्स हैं और इसके साथ ये बैटरी का इनपुट पॉइंट है। अगर आपने इन इन्वर्टर्स को पैरेलल करना होता है तो ये नीचे लिड है, इसको ओपन किया जाता है और यहाँ पर पैरेलल किट को इंस्टॉल कर दिया जाता है। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक सीरियल नंबर नज़र आ रहा है, ये इसका वाईफाई का सीरियल नंबर है, यानी जब आपने वाईफाई कनेक्ट करना है इसके साथ तो ये सीरियल नंबर आपको चाहिए होगा। इसी के साथ ही व्यूअर्स, अगर आप इन्वर्टर के राइट एंड लेफ्ट साइड के ऊपर देखें तो आपको एंटी डस्ट किट्स मिल जाती हैं, यानी कि डस्ट फिल्टर्स मौजूद हैं, जो कि अगर आप सफाई करना चाहें तो यहाँ पर इसके एक स्क्रू लगा हुआ है, आप इससे इसको रिमूव करके डिटैच करके इसकी सफाई भी कर सकते हैं। और इसी के साथ ही यहाँ पर मैक्स पावर सनटॉनिक 6000 ड्यू की रेटिंग्स लिखी गई हैं। PV इनपुट 27 एम्पेयर है, यानी कि आपके पास अगर 13 एम्पेयर के भी पैनल्स आ जाते हैं तो वो हमारे पास 26 एम्पेयर बनते हैं, आप बेफिक्र होकर इस पर कनेक्ट कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, इस वक्त आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर को मैंने वॉल पे माउंट कर दिया है और लोअर साइड इसकी ओपन कर दी है ताकि इसके अंदर ग्रिड के कनेक्शन किए जा सकें। इसके साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें AC आउटपुट के पॉइंट्स मिल जाते हैं, जिसके अंदर लाइट लोड और हैवी लोड के लिए अलग-अलग पॉइंट हैं, यानी L1 और L2 अलग-अलग हम यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। यानी फैंस, लाइट्स, फ्रिज हैं वो मोस्टली हम L1 के ऊपर कनेक्ट करते हैं, और जो हैवी लोड है जिसके अंदर ACs हो गए, ओवन हो गए, इंडक्शन कुकर्स हो गए, तो वो सारे के सारे हम हैवी लोड पॉइंट के ऊपर कनेक्ट कर देते हैं, यानी L2 पे कनेक्ट करते हैं। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि ये हमने सोलर की वायर्स को कनेक्ट कर दिया है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या ये इन्वर्टर बगैर बैटरी के चलता है, इसीलिए इस बात को वाज़ेह करने के लिए मैंने यहाँ पर बैटरी को कनेक्ट ही नहीं किया, तो बगैर बैटरी ही इसको पावर ऑन करके दिखाता हूँ, इसके फीचर्स चेक करवाता हूँ और इसकी ग्रिड फीडिंग भी ऑन करके दिखाऊँ। यहाँ पर आप पैरेलल किट इंस्टॉल करके इन्वर्टर्स को पैरेलल भी कर सकते हैं। और अब जल्दी से करते हैं इस इन्वर्टर को पावर। इसी के साथ ही व्यूअर्स ये चेक कर सकते हैं, ये लोअर साइड है और इसके साथ ये एक कनेक्टर है। अगर आप इसको एक्सटेंड करना चाहें तो आप यहाँ से इसको रिमूव करके इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, यानी डिस्प्ले इसका रिमूवेबल है। इसी के साथ ही व्यूअर्स, इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमने लोड तो कनेक्ट नहीं किया और आज रेनी वेदर है, लेकिन मैं इसकी ग्रिड फीडिंग चेक करके आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से ये ग्रिड फीडिंग करता है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि सोलर की पावर कितनी आ रही है, लोड 0%, PV के वोल्टेजेस 374, और इस वक्त जो पावर है वो सेल्फ कंजम्पशन में ही इसकी इस्तेमाल हो रही है, बैटरी की तरफ कोई भी एम्पेयर नहीं जा रहे। अब मैं इसकी ग्रिड फीडिंग ऑन करके आपको दिखा दें ताकि हमें एक बार सोलर की जनरेशन पता चल जाए। तो इस वक्त मैंने इसकी ग्रिड फीडिंग को इनेबल कर दी है, यानी वापडा की तरफ इलेक्ट्रिसिटी अभी सेल होना शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं एरो हेड आ चुके हैं और अब सोलर से जो पावर है ये घर की तरफ भी जा रही है, यानी लोड की तरफ भी जा रही है, और सोलर से जो पावर है वो ग्रिड की तरफ भी जा रही है। अब हमें ये जानना हो कि इस वक्त ग्रिड में कितनी फीडिंग हो रही है, तो ये भी देख लेते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि 321 वोल्ट आ रहे हैं और 1.3 किलोवाट यानी कि 1300 वाट, 1.3 यूनिट्स जो हैं वो ग्रिड में फीड हो रहे हैं। किलोवाट मतलब 1 यूनिट, तो 1.3 यानी 1.3 यूनिट इस वक्त ग्रिड में फीड हो रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से आप हमेशा चेक कर लिया करें कि आपकी सोलर की कितनी पावर आ रही है। एक स्ट्रिंग मैंने कनेक्ट की हुई है, 321 वोल्ट और 1.3 किलोवाट ग्रिड में फीड हो। इसी के साथ ही व्यूअर्स, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपने इसके हैवी लोड को ऑफ करवाना है। तो हैवी लोड को कैसे ऑफ करवाना है, आपने सेटिंग्स में आ जाना है और 60 नंबर की जो सेटिंग है ना वो वोल्टेजेस पे ऑफ करवाएगी, यानी बैटरी कितने वोल्ट पे पहुंच जाए तो आप हैवी लोड को ऑफ कर दो। डिफ़ॉल्ट में 40.8 है, आप इसको चेंज कर लें अपने अकॉर्डिंगली जितना आप चाहते हैं, यानी कितने परसेंट के ऊपर आप हैवी लोड को ऑफ करवाना चाहते हैं यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ ही व्यूअर्स, चंद एक ज़रूरी सेटिंग्स मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि जब कभी भी आपने सेंट्रॉनिक 6000 ड्यू को इंस्टॉल करना है तो वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको आपको फर्स्ट टाइम चेंज करना होगा। फर्स्ट वन, प्रायोरिटी
SUB सोलर यूटिलिटी या बैटरी। मैं प्रेफर करता हूँ SUB मोड को। 2 नंबर की सेटिंग है जी अप्लायंसेस मोड, यानी कि जो हमारी आउटपुट है वो कैसी होनी चाहिए, फ्लिकर के साथ होनी चाहिए, जल्दी ट्रांजिशन आनी चाहिए आउटपुट की। 2 मोड हैं USB अनइंटरप्टेड पावर सोर्स या अप्लायंसेस मोड। अप्लायंसेस मोड के ऊपर जो स्विचिंग टाइम है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगर आपके घर में कंप्यूटर चल रहे हैं या आपने किसी लैब में सिस्टम को इंस्टॉल करवाया है तो आप इसे UPS मोड पे रखेंगे। मैं इसे आमतौर पे अप्लायंसेस मोड के ऊपर ही रहने देता हूँ। अच्छा ये देख लीजिएगा, अगर आपकी नेट मीटरिंग हुई हुई है तो मैं आपको इसको SNU की सेटिंग पे रखने को कहता हूँ, क्योंकि आप जो बैटरीज चार्ज कर रहे हैं 10 नंबर की सेटिंग बैटरी चार्जिंग के बारे में बताती है कि सोलर एंड यूटिलिटी से आपकी बैटरी चार्ज होनी चाहिए। तो ये चंद एक ज़रूरी सेटिंग्स थी जो कि मैंने आपको बता। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये मैंने इसके साथ क्लैंप मीटर को कनेक्ट कर दिया है और क्लैंप मीटर पे अगर करंट देखी जाए तो इस वक्त 2.18 एम्पियर जो है करंट इसमें जा रहा है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि हमने 2.2 मल्टीप्लाई बाय 220 किया तो 488 यानी लगभग 500 वाट हमारा इन्वर्टर कंज्यूम कर रहा है। वर्ड्स में आपको काफ़ी बार ये चीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये इसकी पावर नहीं है, ये बेसिकली रिएक्टिव पावर है, रिएक्टिव करंट है जो इसके अंदर जा रही है। अगर आपने एग्जैक्टली चेक करना हो कि ये इन्वर्टर जो है ये कितनी पावर ले रहा है तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीकाकार ये है कि आपने इसके साथ लगा देना है एक एनर्जी मीटर को। ये देख सकते हैं कि मैंने एक वाईफाई बेस्ड एनर्जी मीटर लगाया है, आप ये लगा लें या फिर आपके घर में जो भी बिजली का मीटर है आप वो लगा के चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा कि इसकी सेल्फ कंजम्पशन कितनी है। इस वक्त ना ही इसके साथ लोड कनेक्टेड है और ना ही इसके साथ कोई भी ग्रिड फीडिंग हो रही है। मैंने ग्रिड फीडिंग को भी ऑफ कर दिया है। आपको मैं चेक करवा देता हूँ कि इस वक्त एक्चुअल में ये कितनी पावर ले रही है। ये लगभग 50 से 60 वॉट पावर ले रहा होता है। कोर्स आप ये देख सकते हैं कि ये वाईफाई बेस्ड मीटर है और वाईफाई बेस्ड मीटर के ऊपर जो इस वक्त पावर चल रही है वो 0.056 किलो वॉट है, यानी कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 56 वॉट जो है ये पावर ले रहा है। तो वर्स उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने जाना होगा सेंट्रॉनिक 6000 ड्यू इन्वर्टर कैसा है। मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में भी इंस्टॉल हुआ है। आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 0332156728 पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा। बाकी आप परचेज़ करना चाहते हैं तो मेरे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, ऑपोजिट टू टोटल पेट्रोल पंप नियर 3 मिला मोड़ अटक। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो आप ऑर्डर प्लेस कर लेंगे electricalworld.com पे। मेरे से उसकी एक कॉपी व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया करें ताकि ये इन्वर्टर मैं आप लोगों को डिस्पैच कर सकूं और कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी हमारे पास इन्वर्टर्स पे अवेलेबल नहीं है। आपने मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को, मैक्स पावर की टीम को अपनी दुआ में याद रखना है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।